लहजे बयां कर देते हैं कि परवरिश हुई है या पाले गए हैं। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में बच्चों के साथ जुड़ना और उनके साथ एक गहरा मजबूत रिश्ता बनाना एक बहुत बड़ी चुनौती है, लेकिन ये बहुत जरूरी है कि हम अपने बच्चों के साथ एक गहरा और अर्थपूर्ण रिश्ता बनाएं ताकि वो हमें अपने विश्वास पात्र और मार्गदर्शक के रूप में देखें। और हम ऐसे कौन से एक्शन करें कि बच्चे हमारे साथ अपने सभी सुख दुख बांटें। तो जिंदगी के करीब इस कार्यक्रम में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे बढ़ते हुए बच्चों के साथ कैसे हम मित्रता बनाएं, जो जनरेशन गैप आता जा रहा है उसको कैसे कम करें। तो गुरु माँ आज फिर से हमारे बीच मौजूद हैं और आइए गुरु माँ से जानते हैं कि हम कैसे अपने बच्चों के साथ मित्रता बनाएं ताकि हमारे घर में सौहार्दपूर्ण वातावरण हो। गुरु माँ आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू अलका जी, अब दोबारा आप मुझे चांस दे रहे हो पॉडकास्ट के जरिए। पता नहीं किस किस को फ़ायदा हो जाए, मेरी प्रे तो यही होती है। जैसे मैं किसी पॉडकास्ट के लिए जाती हूँ यही सोच के परमात्मा किस ना किसी के अंदर तो ये कुछ जाग जाए, कोई अर्जुन ही बन जाए। तो आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन करा है। जो जनरेशन गैप आ रहे हैं आजकल, और इसका फाउंडेशन जो है वो तो अब बोलते हैं ना, गर्भ संस्कार, गर्भ से ही होता है। जो अच्छे संस्कारों वाली लड़कियां हैं वो आज भी गर्भ के समय ही, जब उस समय वो लोग अच्छे शास्त्र पढ़ेंगी, अच्छा आचरण रखेंगी, वो शुरुआत गर्भ से होता है। फिर उसके बाद पहले 5 साल, महात्मा गांधी ने बोला था पहले 5 साल जरूरी है, मोस्ट क्रूशियल होते हैं। इसमें बच्चे को कुछ भी सिखा सकते हो। इसमें तो कितने एग्जाम्पल्स भी हैं, जैसे किसने 2 तोते लाए थे, एक वो डाकू के वहाँ था, एक संत के वहाँ था। वो संत वाला कैसे बना, डाकू वाला कैसे बना। 2 पौधे भी रखो आप, एक पौधे को थोड़ा नेगेटिव वे से अगर है तो उसको देखो कैसा पलेगा, दूसरा कैसे होगा। तो ये छोटे छोटे एग्जाम्पल आजकल तो बहुत ही एज ऑफ नॉलेज है। कलयुग जो है बेस्ट एज है ये, जिसमें भरपूर नॉलेज है। फिर भी अगर कहीं आज हमारे थ्रू भी आपको कुछ मिल जाता है तो मैं तो परमात्मा से वही प्रे करूँगी। अभी अगर बच्चे बड़े भी हो गए हैं, वो शुरू में नहीं हो सका, तो उसमें आज की मदर मैं जो देखती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा, शी इज़ मोर क्लोजर। जो हम लोग पले हैं ना, इतने बच्चे पैदा कर देते थे, माँ बेचारी कितने बच्चों को देखती, आज 1 या 2, इससे ज़्यादा उनको पालना माना। इट शुड बी लाइक ए कृष्ण मुरारी जी। मेरे गुरु बोलते थे कि सत्संग में लेडीज गर्ल्स आती थी, हमने नहीं बच्चा नहीं करना, ये नहीं वो नहीं, वो मना नहीं करना, शादी के लिए मना करते थे, ना बच्चा पैदा करने को। अगर हम फैमिली में हैं, हम हिमालय में नहीं हैं, तो हमारा जो पारिवारिक वैसे गृहस्थ आश्रम में है, तो बोलते थे नहीं, एक ही अगर करो तो कृष्ण मुरारी की तरह। और बच्चे को ऐसे भी नहीं करना है। अगर आप पीछे पीठ में भी ऐसे ही बोलते हो तो भी उसकी प्रारब्ध को आप कम कर रहे हो। बहुत छोटी बातें लेकिन बहुत बड़ी बातें हैं। अगर जिनको भी ये आजकल लड़कियां पढ़ती भी ज़्यादा हैं, सब हमारे को इतनी नॉलेज नहीं होगी जितनी आप लोगों को होगी, लेकिन अगर ये छोटी चीज़ें समझ जाओगे, तुम कई बार आपके घर में मेहमान आते हैं, आप रिपीट कर, ओ हो ये तो करता ही ऐसे है, ये ऐसे है। व्हाट यू आर डूइंग, यू आर पुटिंग योर ऑल नेगेटिव थॉट्स ऑन योर चाइल्ड, चाहे वो पास में है नहीं है। नॉट ओनली चाइल्ड, यू डोंट टॉक अबाउट एनी बॉडी। मैं सबको बोलती हूँ, मैं भी आपकी तरह थी जो आज मुझे गुरु माँ आप लोगों ने बनाया है। मैंने भी जो बातें सुनी कि पीठ के पीछे किसी की बातें नहीं करनी है। आज हम बोलते हैं बच्चे कर रहे हैं, हम क्या सुधरे हुए हैं? अगर आज बच्चे अगर देख रहे हैं, जो बच्चे देखते हैं वो बच्चे करते हैं। कल परसों मैंने कहीं देखा, बस में एक मदर बैठी है बुक लेके, उसके साथ में 6-7 साल की बेटी बैठी है बुक लेके। सामने उसके जो जेंटलमैन बैठे थे वो हैरान हो रहे थे कि आजकल बच्चों के हाथों में तो फोन होता है। तो उन्होंने पूछा, बहन जी ये कैसे है कि आपकी बेटी वो किताब लेके बैठी है? तो यंग मदर थी, सीधे बोली थी, को मैंने क्या पकड़ा है, मैंने किताब पकड़ी है तो मुझे देख के वो भी किताब पकड़ती है। ऐसे आप जबरदस्ती मोबाइल छुड़ाओगे, ये करोगे तो वो मुश्किल हो जाता है। तो ट्राई करो। वैसे आज की मदर स्ट्रिक्ट भी हैं, बच्चों को करने भी देती हैं और साथ में उनको पूरा टाइम पकड़ने भी नहीं देती है। ये तो आपने अपने पे मेहनत करनी है ना कि बच्चों को कैसे रखना है।
बच्चों को ज़्यादा जनरेशन गैप नहीं आने दो। अगर बड़े हो गए हैं, आप उनके किसी ना किसी थ्रू, चाहे वो कहीं भी है, मैसेज कर दो, बेटा आई लव यू, आई कैन लिव विदाउट यू, यू आर सच ए लवली। थोड़ा थोड़ा एक्नॉलेज करना। हम इतना बिजी हो जाते हैं कि जो पास में बच्चे और परिवार है उनको निग्लेक्ट, उनको ऐसे फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, तो फिर हमें मुश्किलें आती हैं। हस्बैंड को वाइफ को फॉर ग्रांटेड नहीं, ना बच्चों को, ना बच्चों ने फॉर ग्रांटेड लेना है। उल्टा अच्छे संस्कार, अगर दादा दादी भी हैं तो बच्चों को मौका दो कि थोड़े जाके आशीर्वाद ले लो, बिना मोबाइल के उनके पास बैठो। तो वो आशीर्वाद ज़्यादा, दुआएं ज़्यादा लेने की कोशिश करो जब दिन शुरू होता है। वेदर फोन के ऊपर, वेदर आप ऐसे बात कर रहे हैं, तो बच्चों में जनरेशन गैप नहीं आएगा। ज़्यादा से ज़्यादा समय मिलेगा उनको, ज़्यादा से ज़्यादा उनके साथ बैठेंगे तो उनको लगेगा कि दे आर मोर सिक्योर। पर जैसे आजकल के जो बच्चे हैं वो अपने दोस्तों से बात करना ज़्यादा पसंद करते हैं, या बाहर जो भी उनके हैं, इवन साइकेट्रिस्ट के पास जाते हैं अपनी प्रॉब्लम्स के लिए, बट वो अपने माँ बाप से बात नहीं कर पाते। इसीलिए तो मैं बोल रही हूँ, हाँ, तो कि जितना आप उनको अपनी सेफ्टी सिक्योरिटी दोगे, आप अपने सोशल मीडिया से हटके, अगर बच्चे अभी हैं, अभी जब तक शादी नहीं हुई, दे आर देयर, जिस एज में भी हैं, आप जितना उनको उनके क्लोज रहोगे, दे विल टेल, मामा देखो कल वो मेरे वो फ्रेंड ना ऐसे कर रही थी, ऐसे नहीं, तो वो दूसरों से शेयर करेंगे, वहां खराबी हो जाएगी। तो आपको लगता है हम अपने बच्चों को बहुत जरूरत से ज्यादा जज कर रहे हैं? जज भी नहीं कर रहे, हम सोचते हैं हम समय दे रहे हैं, समय नहीं दे रहे हैं। तो त्याग चाहिए, त्याग, सहनशीलता चाहिए, त्याग चाहिए। अपनी कितनी चीजों की कुर्बानी देनी पड़ेगी। आज की मदर एक तो चाहती है कि मुझे आइडेंटिटी भी कुछ मिले, काम भी करना चाहती है अगर पैसों की जरूरत नहीं है, जी। और फिर उसने 10,000 काम डाले, ऊपर से अपना ये भी सोशल मीडिया पे। बताओ कितना टाइम तुम ऐसे जो सीरियसनेस से देते हैं, टाइम बच्चों के लिए है नहीं होता है। हम सोचते हैं मेरे बच्चों के एग्जाम में मैं किटी पार्टी नहीं गई हूँ, लेकिन आप घर बैठ के भी तो अपना कुछ कुछ देख रहे हो, और बच्चा ऊपर उल्टी किताब लेके पता नहीं क्या देख रहा है मोबाइल रख के। जी, वी आर नॉट टेकिंग केयर फॉर दैट। सुपरविजन सब जगह चाहिए, तो उसके लिए मुझे अपना त्याग करना पड़ेगा, मेरी अपनी कितनी खुशियों को कम करना पड़ेगा बच्चे को ब्रिंग अप करने के लिए, उसको आगे लाने के लिए। हर बीच हाँ टच भी मिल गया है उसे, कहीं दूसरे का टच नहीं चाहिए होगा, स्पर्श भी मिल रहा है उसको, एक्नॉलेजमेंट भी मिल रही है, ओह यू आर लवली, यू डिड सो वेल, ऐसे ऐसे करके आप उनके साथ ही हो। और फिर देखो एक औरत को कितने रोल अदा करने हैं, जी, कितने रोल हैं हमारे, और सब जगह से दुआएं लेनी है हमने। रानी मदालसा में बताऊं, रानी मदालसा ऐसी रानी थी जिसने शादी नहीं करनी थी। ये बड़ी कहानियां हैं, मैं आपको बताऊं पुरानी तो आप हैरान हो जाओ, उसमें रानियां होके ऐसी थी। फिर अगर शादी करी है राजा से, रानी बोलती है कि मैंने बच्चे नहीं पैदा करने, अगर मेरे बच्चे पैदा होते हैं मैं बच्चों को गुरुकुल भेजूंगी। इमेजिन द रानी, फुल फ्लैज ऑफ खजाने जिनके बड़े होते हैं, वो ऐसे बोल रही है। आखिरकार उसको 4 बेटे हुए। कितनी समझदार माताएं होती हैं, सोचो उसने 3 बेटों को तो गुरुकुल भेज दिया, 1 बेटे को रखा राज्य चलाने के लिए। और समझदारी देखो, 3 को तो भेज दिया उसने गुरुकुल में, एक जो अभी रखा है उसको उसने क्या करा, एक स्लिप बनाई, स्लिप बना के उसने बोला बेटा 18 साल के हो जाओगे तब खोलना। उसमें लिखा था ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। तो बच्चे ने, क्योंकि वो बच्चा भी तो वो करे ना, उसको भी तो थोड़ी अध्यात्म आना चाहिए। अभी जब बड़े हो गए, सब हो गया, देखा ये बच्चा जो था एक राज्य से, वो अकेला ही सब संभालने वाला बन गया। फिर उसने तीनों बच्चों को बोला इकट्ठे, और सबको हिस्सा भी चाहिए। ऐसा भी विमेन को ही करना है, ये सब ये तुम्हारे रोल हैं। अगर हमने पैदा करे हैं, हमें फुल फ्लेज देना। आजकल जो डाइवोर्स भी देते हैं, बच्चों की खातिर सहना है। आज मेरे पास इतने फ़ोन कॉल है, मेरा फ़ोन भरा होता, हम उनको जोड़ते हैं। इसमें आपको इतनी अच्छी चीज़ बताऊं मैं, एक राजा ने किसी संत को सीजर दी, कैंची, हीरे जड़ित। संत ने बोला राजा ये काम तो काटने का करेगी ना, मुझे सुई धागा दे दे।
प्यारे बच्चों, अपने को भी जोड़ो, औरों को भी जगाइए, जितने भी आपके संपर्क में हैं। बच्चों को बेस्ट ऑफ समाज को दीजिए। सारी मेहनत हो कि बच्चे कल को सिर्फ उनको रामायण महाभारत की बातें भी आनी चाहिए। जब होमवर्क खत्म हो गया, पढ़ाई खत्म होगी, थोड़ी देर के लिए 5 मिनट के लिए उनके लिए ये किताब लगा दीजिए पढ़ने के लिए। आजकल कॉमिक्स भी हैं इतने प्यारे। और फिर उसमें से वो बच्चे रिस्पेक्ट द वीमेन, जो आजकल इतना ये हो रहा है, रेप का क्राइम, ये सब, क्योंकि संस्कार हमने बेस्ट डालने हैं। कितना बड़ा काम है ये, परमात्मा का काम है। बच्चे परमात्मा के हैं, मुझे माँ बना दिया है। एक जगह लिखा था, गॉड कैन नॉट बी ऑल ओवर, सो ही मेड मदर। तो मेरे नहीं है, हम मुँह से भी निकलेंगे, परमात्मा के भी रखेंगे। हम परमात्मा की अमानत को बेस्ट बना रहे हैं। ऐसे करके बना लीजिए, कितना मजा आ जाएगा। जरूर, थैंक यू। हरिओम। तो गुरु माँ, आप हमारे पास आए, आपने हमें इतना अच्छी बातें बताई। आई एम श्योर कि हमारे व्यूअर्स ने भी जरूर कुछ सीखा होगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू अलका जी। हम भी विश करते हैं कि ये सफलता हो, किसी न किसी के अंदर कुछ तो जाए, और पॉडकास्ट के जरिए जो आप मेहनत कर रहे हो, किसी न किसी को ये मैसेज चला जाए, तो आप ही को आशीर्वाद बरसे। Thank you so और much. आपका ये अच्छी तरह चलता रहे और ज़्यादा बढ़ता जाए। थैंक यू सो मच। याद रहे, बच्चों के जन्म के साथ आप भी पहली बार माता पिता बने हैं। यह आपकी भी यात्रा है, सीखिए और आगे बढ़िए। वास्तव में पेरेंट्स ही बच्चों के लिए अल्टीमेट रोल मॉडल होते हैं। याद रखिए, आप सिर्फ अपने बेटा या बेटी की परवरिश नहीं कर रहे, आप भविष्य में होने वाले किसी के पिता और पति की परवरिश भी कर रहे हैं। आपके हर शब्द, आपके हर मूवमेंट, आपके हर एक्शन का उन पर असर होता है। बच्चा परिवार से ज्यादा और कहीं से नहीं सीखता। पिता 20 मिनट चलकर 20 रुपए बचाना चाहता है और बेटा 20 रुपए खर्च करके 20 मिनट बचाना चाहता है। हैरानी की बात है कि दोनों ही सही हैं। इसके साथ ही कार्यक्रम का समापन करना चाहूंगी, लेकिन जाते जाते इस युवा पीढ़ी को एक संदेश जरूर देना चाहूंगी कि माँ बाप का हाथ पकड़ के रखिए तो लोगों के पांव पकड़ने की नौबत नहीं आएगी। उम्मीद है यह एपिसोड आपको जिंदगी के थोड़ा और करीब लाया होगा। याद रहे, हर कठिनाई के बाद एक सीख होती है और हर संघर्ष के बाद एक जीत।